ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। देखिए जी, अगर मैं थोड़ा तेज तरार तरीके से बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो आखिरी ओवर था दोस्त, 11 रन चाहिए थे, 6 गेंदें थी, सेट थे महमूदुल्लाह साहब। गेंदबाजी कौन कर रहे थे? स्पिनर कर रहे थे। ऐसे स्पिनर, हर किसी को स्पिनर को न्यूयॉर्क में मार पड़ी है। उन 6 गेंदों में से 3 फुल टॉस आए। मौका आया आखिरी सेकंड लास्ट बॉल पे, मौत शॉट मारा, लेकिन माकरम साहब के सीधे हाथ में। और इसी का नतीजा ये था कि अब दक्षिण अफ्रीका ने 3 मुकाबलों में से 3 अपने नाम जीत कर लिए हैं। बांग्लादेश सो क्लोज येट सो फार, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय मंजरेकर। सर, गुड टू सी यू। थैंक यू। सेटअप था सर इन दैट सेकंड लास्ट बॉल संजय भाई, एवरीथिंग वाज देयर टू हिट इट, मार्जिन ऑफ एरर दिस मच। जी हाँ, और केशव महाराज जिन्होंने तब तक जो न्यूयॉर्क का पिच है जहाँ पर इतना मसाला है उसमें कि सब बॉलर वो पिच को यूज कर रहे हैं, केशव महाराज जी ने भी किया पहले 3 ओवर में, लेकिन आखिरी ओवर में जब प्रेशर आ गया और डेथ ओवर था तो पिच को बिल्कुल भूल गए। फर्स्ट बॉल यॉर्कर भी डाला जो वाइड था। हाँ जी। तो ये होता है प्रेशर जब आता है, और ये जो व्हेन यू नो कि ये अगर ओवर ठीक ना डालू तो मैच हार जाएंगे, वो बीच में वैसी फीलिंग नहीं होती, तो उससे अजीब अजीब चीजें होती है। लगता है कि पिच में तो है ही कुछ मिस्ट्री, न्यूयॉर्क के हवा में भी शायद मिस्ट्री हो गई, क्योंकि फुल टॉसेस भी नहीं मार, बल्लेबाज सेट बल्लेबाज नहीं मार पा रहे थे। इवन दैट लास्ट बॉल वो भी फुल टॉस था। जी, बिकॉज इफ यू ऑन दैट बांग्लादेश ड्रेसिंग रूम राइट नाउ संजय भाई, वो तो कहेंगे 8 में से 8 इससे पहले T20 आईज में कभी दक्षिण अफ्रीका को मार नहीं दी। आज उल्टा हो सकता था, 8-1 हो सकता था। जी हाँ, लेकिन ये थीम हो गई अब इस टूर्नामेंट की कि गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे, ठीक ठाक पिच को अच्छा यूज करे, तो बांग्लादेश की वो अभी ताकत बन गई है। बल्लेबाजी कोई भी अच्छी नहीं कर रहा है। हर टीम में 3-4 फेलियर्स होते हैं, डिसअपॉइंटिंग बैटिंग होती है। उसी तरह ये इस बार भी बांग्लादेश ने गेंदबाजी बेहतर, बल्लेबाजी पुअर। साउथ अफ्रीका ने भी बल्लेबाजी इतनी खास नहीं की, तो यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन दुखी होना नहीं चाहिए बांग्लादेश को, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच जीते वो श्रीलंका के खिलाफ, और साउथ अफ्रीका को हराने के लिए बहुत नजदीक भी आ गए, तो गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम, और लगता है कि अभी उनके चांसेस क्वालिफिकेशन सुपर 8 के लिए काफी बढ़ गए, तो विच इज ग्रेट। और बांग्लादेश जब अच्छा करती है ना तो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छी चीज होती है, क्योंकि उनके फैंस जो है वो जैसे इंडिया के फैंस होते थे ना 70s 80s में, एकदम पैशनेट और बहुत ज्यादा उस तरह के फैंस हैं। तौहीर हृदय कैसे लगे आपको? बहुत ही स्पिरिटेड खिलाड़ी है। वुड यू प्रमोट हिम अप द ऑर्डर, क्योंकि टच में लग रहे हैं ऑफ ऑल द प्रमोट तो मुझे लगता है महमूदुल्लाह शकीब, ये सब लोग ऊपर जाना चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, सीनियर है। तौहीद हृदय तो यंग प्लेयर है, हमने एशिया कप में देखा पहली बार उनको करीब से श्रीलंका में, और वो एशिया कप में लगा कि इनमें कुछ खास बात है। पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया था अलग तरीके से। इस मैच में जो चीज चाहिए इस पिच के ऊपर कि जब बॉल आगे हो और आपको चौका या छक्का नहीं मारना या 1 रन लेना, तो बिल्कुल स्थिर बल्ले से जो खेलते हैं वो सक्सीड हो रहे हैं, और फिर जब मारना है तो मार रहे। तो फॉर यंग प्लेयर ये एडजस्टमेंट करना, इतना जल्दी परखना, ये बहुत अच्छी बात है। आउट गलत टाइम पे हुए, लेकिन आउट जब हुए तो बहुत दुखी भी लगे, यानी उनके मन में ये था कि मैं अकेले इस मैच को जिताऊंगा। तो बांग्लादेश के लिए ये बड़े अच्छे फाइंड, और इनसे आगे जाके उम्मीदें लगाना चाहिए कि ये एक स्पेशल प्लेयर बन जाए। पर उनसे आगे जो बल्लेबाज आ रहे हैं, एक पुरानी कहानी चल रही है संजय भाई उनकी, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, हर शो में हम बिल्डअप करते हैं, ये देखिए वो देखिए, और ये देखने को मिलता है। लिटन दास, शकीब अल हसन, नाजमुल हुसैन शान तो जो आज ओपन कर गए, जो कि सौम्य सरकार को ड्रॉप किया। तो मेरा ये मानना है कि अगर पिच में ट्रिक है, और हमेशा हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस बैट्समैन, इनको अटेंशन भी ज्यादा मिलता है, ये बड़े ब्रांड्स भी हो जाते हैं, तो मेरा ये होता है कि ऐसे लोगों को जब पिचेस में थोड़ा कठिन पिचेस हो या टूर्नामेंट बड़ा हो, तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स से, बिग स्टार से और ज्यादा उम्मीदें होनी चाहिए। अब तक उन्होंने कुछ खास किया नहीं, किसी और ने ही बांग्लादेश को मैचेस जिताए, तो वहां पर थोड़ा सा आई थिंक सुधार होना चाहिए। भाई दूसरी ओर संजय भाई, आंद्रे नोकिया की जब बात करें, आप इस पिच की बात करें, दिस इज टेलर मेड फॉर दैट काइंड ऑफ टेयरवे क्विक। आप एक छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हैं, क्या आप थोड़े हैरान थे कि 8वें ओवर में आए अपना पहला ओवर डालने? जी, आप पता नहीं उसके पीछे क्या कारण होगा। शायद
उन्होंने शाकिब के लिए उनको रखा होगा, क्योंकि आजकल कहते हैं शाकिब शॉर्ट बॉल के खिलाफ इतना खास नहीं खेलते, और उन्होंने उनकी विकेट निकाली। तो कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज आने वाले हैं, और बांग्लादेश के जो सीनियर बल्लेबाज है, शाकिब कहिए या महमूदुल्लाह, वो थोड़े नीचे आते तो उनके लिए रखा होगा। और न्यू बॉल के साथ जो थोड़ा आगे डाल के स्विंग कराने वाले बॉलर्स है, रबाडा, बाटमन, उनको मार्को यानसन, तो रणनीति यही होगी कि जो नीचे सीनियर बैटर्स है जिनको थोड़ा शॉर्ट बॉल के खिलाफ दिक्कतें होती है, उनके लिए रखा हो शायद। बट आई थिंक ब्रॉडकास्ट में दिखा रहे थे इवन द शाकिब डिसमिसल, उसके बाद वाला जो डिसमिसल 0.45 सेकंड्स फ्रॉम रिलीज आपके पास है रिएक्शन टाइम। संजय भाई क्या करो आप उसमें? नहीं, उसमें आपको देखिए जो शॉट्स अटेम्प्ट किए, एक इन्होंने और दूसरा नजमुल हुसैन शांतो ने पुल मारने की, किसने दूसरे एक बल्लेबाज थे उन्होंने पुल मारने की कोशिश की। जो इतनी तेज गेंदबाजी कर रहा है, जहां पर पिच थोड़ा सा ट्रिकी है, टू ट्राई एंड पुल और नॉके फॉर 4 और 6, ये थोड़ा मिशन इम्पॉसिबल है। तो उससे बेहतर अगर टाइम कम है तो जस्ट रैम शॉट या फिर 1 रन, ये नहीं होते जा रहा है। अभी भी बल्लेबाज समझ रहे हैं कि इन पिचेस के ऊपर भी हम चौके छक्के लगा सकते, काउंटर अटैक। ये माइंडसेट थोड़ा अगर बदल जाए तो टीमें जो 110-12 करे 130-140 तक पहुंच जाएगी। तो वो जो शॉट्स ट्राई किए नॉके के खिलाफ, मैं कहूँगा मिशन इम्पॉसिबल। भाई दूसरी ओर अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी देखें, स्पेशली फ्रॉम डेविड मिलर एंड हेनरिक क्लासन, 2 बैट्समैन जब आप देखते हैं एक अलग अंदाज में खेलते हुए देखते हैं, वर्ल्ड ओवर दे आर नोन फॉर दैट, सडनली यू आर हैविंग टू चेंज इट कंप्लीटली, टेल्स यू कि वो क्लास अलग किस्म का क्लास है बतौर बल्लेबाज। और हेनरिक क्लासन ने वो दिखाया श्रीलंका के खिलाफ, जब उन्होंने 19 रन बनाया 22 गेंदों में, इमीडिएटली गेम चेंज किया। तो उनके पास वो गेम है, शांति वाला गेम, 1-1, 2-2। और अगर वो 18th ओवर में आउट ना होते और 20वें ओवर तक खेलते तो लास्ट ओवर में हमको वो क्लासन नजर आते और स्कोर 130 तक पहुंच जाता। तो एक बड़ी उपलब्धि हुई बांग्लादेश को कि उन्होंने उस टाइम पे उन्हें आउट किया। डेविड मिलर भी 19th ओवर में आउट हो गया। तो इन दोनों ने वो एडजस्टमेंट की है। अब वक्त है कि रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक करे। ट्रिस्टन स्टब्स ने पिछले मैच में वो एडजस्टमेंट की थी, इस मैच में फिर से वो हार्ड हैंड्स वाली गलती कर बैठे। माकरम ने वो गलती करते रहे हैं। तो जितने जल्दी वो प्लेयर्स एडजस्ट कर जाए, इंडिया हो या साउथ अफ्रीका हो, वो टीमें इस टूर्नामेंट में बेहतर जल्दी होती जाएगी और अंत में होपफुली पीक कर जाए। लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स एक अलग मजा है संजय भाई। वो एक्चुअली आप देखिए, फैंस से जरा पूछ के देखिए अपने प्लेटफॉर्म पे कि ये ज्यादा मजा आ रहा है या फिर वो 270 बनते हैं चौके छक्के, ज्यादा मजा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि जब मैच टाइट होता है और हम जब मैच कवर करते हैं स्टूडियो में, हम जहाँ काम करते हैं वहां पर जो मैचेस ऐसे ही देख रहे हैं, उनमें उत्साह जब होता है ना, तब पता चलता है कि ये मैच बन रहा है। तो जैसे यूएसए पाकिस्तान हो या आज का मैच हो, तो कांटे का मुकाबला या चौके छक्के, क्या ज्यादा एक्साइट करता है फैंस को? ये मेरी तरफ से आप पूछ लीजिए जरा। पूछ लेंगे संजय भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वैसे न्यूयॉर्क का सफर इस विश्व कप में खत्म नहीं हुआ। कनाडा बनाम पाकिस्तान एक फ्रेश पिच पे खेला जाएगा। ऑल द बेस्ट। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, टाइम आउट हिंदी।